नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, जिसे आप हिंदी में बिहार लोक सेवा आयोग भी कह सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग को सिंपली अगर हिंदी में आप जिस नाम से और जानते होंगे तो उसे बीपीएससी कहा जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है, संगठन है जो भारत के बिहार राज्य में प्रशासनिक और सिविल सेवा पदों पर लोगों की भर्ती के लिए कई प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बिहार प्रशासनिक सेवा बीएएस, बिहार पुलिस सेवा बीपीएस, बिहार वित्तीय सेवा बीएफएस और अन्य राज्य सरकार के पद, ऐसे और भी कई पद हैं जिनके लिए बीपीएससी परीक्षा आयोजित करता है। परीक्षाएं और अन्य चयन मानदंडों में उनकी सफलता के अनुसार आयोग इन नौकरियों के लिए उम्मीदवारों को चुनने का प्रभारी है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि बीपीएससी जो है वो किस प्रकार से भर्तियां करता है। एक तो सीधी भर्ती करता है, सीधी भर्ती जिसमें कि एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है और चयन निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसी एक के आधार पर किया जाता है। जो पहला प्रक्रिया है लिखित परीक्षा, जिसमें कि प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थियों की मुख्य लिखित परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू या फिर सिर्फ लिखित परीक्षा कराया जाता है और उसके बाद सीधा नौकरी। और एक होता है कि सिर्फ साक्षात्कार के बेस पे ही नौकरी दे दी जाती है। अब बीपीएससी के में एक और चीजें हैं, पदोन्नति, प्रमोशन। विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से सिविल सेवकों को पदोन्नति प्रदान की जाती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के विभागों में विभिन्न राजपत्रित जो पद होते हैं उस पर क्या यही नौकरी देती है? बिल्कुल हाँ। अब उसके लिए सभी प्रकार की भर्तियां यही निकालती है और प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करती है। उसके आधार पर वहां पे जो भी भर्ती है उसे भरती है। बिहार लोक सेवा आयोग, आपको मैं अगर सरल शब्दों में बताऊं तो बिहार राज्य प्रशासन में समूह ए, बी और सी पदों को भरने के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है, जिसे आप ग्रुप एबीसी कहते हैं ना, कि इस रैंक का, ग्रेड का जॉब है, तो वो परीक्षाएं ये आयोजित करता है। विभिन्न परीक्षाओं में से संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, जिसे सीसीई, जो कि सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित है और कठिन परीक्षाओं में से एक भी है, सीसीई के माध्यम से बीपीएससी लगभग 20 पदों पर और सेवाओं के लिए भर्ती करता है। तो अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि बिहार पीएससी भारतीय संविधान के अनुच्छेद के किसके तहत आता है? तो आपको मैं बता दूं कि यह अनुच्छेद 315 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन, बीपीएससी का गठन 1949 में उड़ीसा और मध्य प्रदेश आयोग के अलग होने के बाद अस्तित्व में आया। इसे भर्ती, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के मामले में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए बनाया गया है। बीपीएससी के कुछ प्रमुख परीक्षाएं हैं जिसे आपको जानना जरूरी है, जैसे कि सहायक निदेशक कृषि अभियांत्रिकी की जो नियुक्ति है वो यहीं से होती है। सहायक निदेशक उद्यान की नियुक्ति यहीं से होती है। सहायक बीपीएससी मुख्य प्रतियोगी परीक्षा, सहायक प्रोफेसर उर्दू, सहायक अभियंता मैकेनिकल प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा। 30वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य की परीक्षा लिखित भी इन्होंने आयोजित की और सहायक अभियंता सिविल की परीक्षा भी इन्होंने आयोजित की। सहायक अभियंता विद्युत, 64वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगी परीक्षा, 65वीं संयुक्त पूर्व प्रतियोगी परीक्षा, ये सभी बीपीएससी के द्वारा ही ऑर्गेनाइज करा गया है। और वर्तमान में अभी आप अगर बिहार की पूरी आवभगत को देख रहे होंगे तो बीपीएससी की एक बड़ी उपलब्धि रही है बीपीएससी टीचर्स की नियुक्ति, जिसमें आप कह सकते हैं लगभग 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी ने सफलतापूर्वक किया है। और यह नियुक्ति कहीं ना कहीं बिहार में एक लंबे परिवर्तन या फिर एक बहुत ही सुंदर परिवर्तन की कल्पना को साकार करने की दिशा में, अगर वास्तव में नैतिक रूप में सभी शिक्षक अपना काम करने लग जाए तो निश्चित रूप से हो जाएगा। फिलहाल आज आपके साथ मैंने शेयर किया बीपीएससी क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन सी मुख्य परीक्षाएं हैं। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।